आमंत्रित आणि न्योता दिला जातोय यावेळेस गावदेवी काकडवाल संघाला. तर निश्चितच आमचे जे लाडके प्रेक्षक आहेत त्यांनी अहोरात्र आमच्या या 5 दिवस स्पर्धेमध्ये आमच्यावरती जे प्रेम दाखवलं त्यांना पुन्हा एकदा विनंती असणार आहे की आपण जो डेंजर एरिया आहे त्याच्या बाहेर बसायचं आहे. कारण बघा ज्यावेळेस क्षेत्ररक्षक आपल्या जवळ येतो क्षेत्ररक्षक काढण्यासाठी त्याची नजर ही फक्त चेंडूवरती असतो, त्यामुळे आपल्याला दुखापत होईल असं करू नका. आपण थोडंसं बाहेर बसायचं आहे. ज्या ठिकाणी आपल्याला व्यवस्था केली आहे मंडपाची पंडाल उभारण्यात आले आहेत मग आपण तेथे जाऊन बसावं ही नम्रतेची विनंती असणार आहे आमच्या या लाडक्या प्रेक्षकांना आमच्या आयोजकांकडून. तर स्पर्धेमध्ये आपण 2 खेळाडू असे बघतोय की सर्वोच्च धावसंख्या जर विचार केला तर 156 धावा कुटणारा फलंदाज आहे जो काकडवाल संघाचा किशोर मडवी आणि त्याच्यानंतर या सर्वोत्कृष्ट धावा कुटणारा फलंदाज नरेश भोईर ज्याने 112 धावा कुटल्यात या स्पर्धेमध्ये आणि तब्बल 12 विकेट संपादन केल्यात. तर दुसरीकडे किशोर मडवी याने फक्त 2 विकेट संपादन केल्यात या स्पर्धेमध्ये. अत्यंत चांगला डिसिप्लिन काय असतो स्पर्धेची दर्जा काय असतो ते आपल्याला बघायला मिळतोय. आमचे कॅमेरामॅन असतील GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेट.in चे महेश वेले असेल, त्याच्यानंतर जर बघितलं तर शैलेश भोईर, सूरज म्हात्रे आणि जल्पेश भोईर, आशिष भोईर यांच्या माध्यमातून 198 देशामध्ये या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण थेट प्रेक्षेपण बघू शकता. एवढी चांगली स्पर्धा मोठी स्पर्धा. आणि दुसरं म्हणजे या विभागामध्ये मलंगड परिसरामध्ये जे सर्वांचे लाडके आणि तरुण तरफदार आमदार साहेब सन्माननीय गणपतशेठ गायकवाड यांच्या माध्यमातून तिसाई नेटवर्कच्या सॅटेलाइटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घर बसल्या सुद्धा आपण जे आमचे प्रेक्षक या ठिकाणी येऊ शकत नाहीये त्या प्रेक्षकांसाठी स्पर्धा घर बसल्या टीव्ही वरती बघायला मिळतोय. याचं श्रेय पूर्ण गणपतशेठ गायकवाड यांना जातोय की ज्याने या विभागामध्ये विकासाला प्राधान्य दिलंय प्रथम. कारण फक्त जर विचार केला तर 80% समाजकारण आणि फक्त 20% राजकारण असं महत्व देणारे एकमेव लाडके सर्वांचे लाडके तरुण तरफदार आमदार साहेब गायकवाड साहेब यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये आलेल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि आमच्या मान्यवरांचं ज्याने आपला बहुमूल्य वेळ आमच्या स्पर्धेसाठी दिलाय त्यामुळे त्यांचं सहर्ष स्वागत. तर निश्चितच सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाचारण केलं जाते काकडवाल गावदेवी काकडवाल संघाला जी जोडी मैदानामध्ये येतोय यावेळेस मात्र. तर दुसरीकडे प्रेमनाथ तेलर मुरबी संघ ज्याने अंतिम फेरीमध्ये धडक मारली आहे. तर माजी सरपंच सोपान माळी साहेब यांचं सुद्धा आगमन होतंय मंचावरती. हार्दिक स्वागत असणार आहे स्पर्धेमध्ये. येणाऱ्या सर्व पाहुण्यांचे त्वरित या ठिकाणी मात्र सहर्ष स्वागत केलं जात आहे. अत्यंत मोठी स्पर्धा बघता आपण. सामना शेवटचा सामना या स्पर्धेमध्ये. तर या प्रेमनाथ तेलर मुरबी संघ जो एक रायगडचा एकमेव संघ होता या स्पर्धेमध्ये आणि त्याच संघाने आपला दबदबा कायम ठेवला या स्पर्धेमध्ये. अंतिम सामन्यामध्ये धडक मारली आहे. तर यावेळेस या मैदानावरती जवळचा संघ काकडवाल संघ ज्याने अत्यंत चांगला परफॉर्मन्स दिला या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम केली आहे. सर्वोत्कृष्ट फलंदाज असेल या स्पर्धेतील तर तो फलंदाज किशोर मडवी आणि गोलंदाज असेल सर्वोत्कृष्ट तो महेश मडवी या स्पर्धेमध्ये. तर मुरबी संघाकडून पुन्हा एकदा चांगला खेळ ज्यांनी दाखवला ऑलराऊंडर प्रदर्शन करणारा फलंदाज मात्र फलंदाज आणि गोलंदाज नरेश भोईर या मुरबी संघाचा. तर सामना सुरू होतो या ठिकाणी. विश ऑल द बेस्ट बोथ टीम शो द ग्रेट क्रिकेट. सर्व रसिकांना आणि आमच्या मान्यवरांना पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. सामना सुरू होतोय. पंचांची हरी झेंडी या ठिकाणी दाखवली जातोय. तर आम्ही अनिल वाले साहेब यांचं आगमन झालंय. पहिला चेंडू लॅपटॉप आणि चेंडू मात्र सीमा पलीकडे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार. निश्चितच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक सन्माननीय अनिलजी वाले साहेब यांचं आगमन झालंय. हार्दिक स्वागत. बघा येणाऱ्या पाहुण्यांचं त्वरित मान सन्मान केला जातो. स्पर्धेची ओळख आहे. या स्पर्धेचं यश आहे. यशाचं गमाण मात्र अद्याप आहे. महेश दलवी पहिलं षटक घेऊन आलाय. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र चेंडूला जागा बनवून घेण्याचा होता. बॅटच्या पत्त्यात येत नाही चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती षटकार. दुसरा चेंडू निर्धाव फेकतोय गोलंदाज महेश दळवे.
एक अत्यंत मोठा संघ रायगड मधील, तर दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यातील एक छोट्या संघातून पुढे येणारा संघ कागडवल संघ. हा चेंडू फुल अँड डिलिव्हरी होती, फुटवर्कचा वापर नाही आहे. बघा, फुटवर्कचा वापर क्रिकेटमध्ये सर्वात महत्वाचा असतो आणि सर्वात जास्त फुटवर्कचा वापर करणारा एकमेव खेळाडू होता भारताचा, जो वीरेंद्र सेहवाग. मोठ्या सामन्यासाठी प्रसिद्ध असलेला, मोठे फटक्यांसाठी परिचय देणारा वीरेंद्र सेहवाग. सध्या बघू शकता त्याला आपण समालोचकाच्या भूमिकेमध्ये आपल्या भारतामध्ये स्पर्धा भरवली जाते. इंग्लंड विपक्ष हिंदुस्थान या स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय वीरेंद्र सेहवाग याला. हा चेंडू षडापूल करतोय, चेंडू मात्र डीप फाईन लागला. दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, चेंडू मात्र पहिल्या टप्प्यावरती सीमा पलीकडे चौकार. तर दोन्ही संघाने सुवर्ण संधी असणाऱ्या विकेट हॅट्रिक, चौकार हॅट्रिक आणि षटकार हॅट्रिक साठी सन्माननीय बाजीराव डोंगरे साहेब यांच्याकडून 2,000 रुपयाचा पारितोषिक. हा चेंडू खोदून काढला, चेंडू जातो वाईडिश लॉंगनला. ओमकार चेंडूवरती आलाय, चेंडूची पेक करतोय, मात्र कलेक्टिंग थोडीशी उशिराने केली जात आहे महेश दलवे याच्याकडून. मात्र तोपर्यंत या 2 धावा धावपळकावरती अंकित केल्या जातात. धावसंख्या धावपळकावरती झाली आहे 12 धावा बघतोय. एक चौकार, एक षटकार आलाय. निश्चितच चांगली फलंदाजी आणि पुन्हा एकदा आपला परिचय दिला या ठिकाणी फलंदाज किशोरेने. हा चेंडू जबरदस्त फटका, चेंडू मात्र सरळ रेषेत. 1 बॉल्स ऑन द रोड, 4 रन्स. माझे सभापती विलास म्हात्रेने केलं या आयोजन. थँक्यू. तर निश्चितच साहेबांच्या माहितीसाठी उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी हा फायनलचा सामना. कारण निश्चितच काही प्रेक्षकांना चर्चा असेल की फायनलचा सामना एवढ्या लवकर कसा काय केला जाईल. कारण या स्पर्धेचा डिसिप्लिन आहे, सर्वात सकाळी सामना ठीक 9 ते 9:15 वाजता सुरू होत आहे. त्यामुळे योग्य वेळेमध्ये योग्य सामने खेळवले गेले आहेत. हे यश आहे मी म्हणेन गावदेवी क्रिकेट संघ चिंचवली यांचं. अप्रतिम आयोजन बघतोय, कारण त्याने टायमाला महत्व दिलंय, वेळेला महत्व दिलंय. मात्र त्या वेळेत हा सामना बघतोय आपण, फायनलचा सामना. प्रेमनाथ एलेवन मुरबी संघ जो क्षेत्ररक्षण करतोय, जो रायगडचा एकमेव संघ या स्पर्धेमध्ये आला होता खेळण्यासाठी. आणि दुसरीकडे जवळचा संघ काकडोल संघ, ज्या संघाने सर्व प्रेक्षकांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवणारा हा काकडोल संघ बघतोय. तर दोन्ही संघांना सुवर्ण संधी असणार आहे की कोणत्याही फलंदाजाने विकेट हॅट्रिक या फलंदाजाने षटकार हॅट्रिक या गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक प्रस्थापित केली तर 2,000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. सन्माननीय बाजीराव डोंगरे एकूण 4,000 रुपयाचं पारितोषिक, 3 षटकार 3 विकेट, 2,000 रुपयाचं पारितोषिक. तर किशोर दुधकर यांच्याकडून 50 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आमच्या डान्सर साठी. निश्चितच आपण डान्सर बाजूला व्हायचंय आता. तर बघा, पहिलं षटक संपलं आणि पहिल्या षटकात 16 धावा धावपळकावरती लावल्या. त्या पहिलं षटक घेऊन येणारा गोलंदाज होता महेश दलवी आणि 16 धावा खर्च केल्यात. तर दुसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज विकी पाटील. फार कमी वयाचा खेळाडू या मैदानामध्ये बघतोय आपण विकी पाटील याला. मात्र चांगला खेळ केला. जेव्हापासून या क्रिकेटला सुरुवात केली या विकी पाटील याने आपला परिचय मात्र खूप लवकर देतोय. हा चेंडू बघा, ब्लॅक होल मध्ये पहिला चेंडू, खोलवट टप्प्याचा चेंडू फेकलाय. खराब क्षेत्ररक्षण, मात्र एकदा होती त्या ठिकाणी. निश्चितच 2 धावा आल्यात, बॅकअप केली जातोय. मात्र तोपर्यंत 2 धावा एकवटल्यात आणि गोलंदाजाचं ब्रह्मास्त्र यॉर्क लाईनचा चेंडू, ज्याला आपल्या ग्रामीण भाषेमध्ये बुंदा म्हटला जातोय, त्या बुंद्यामध्ये चेंडू फेकलाय. या तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. मी विनंती करतो आमचे कुंभारकर, उमेश कुंभारकर, यास आपण कोट परिधानच करून ठेवायचं आहे.
कारण बरेचसे सामने आपल्याला बघायला मिळतात की गोलंदाजावरती आक्षेप नोंदवला जातोय. कारण बरेचसे गोलंदाज आहे स्पर्धेमध्ये ज्यांच्यावर आक्षेप नोंदवला गेलाय, मात्र तेव्हा त्यांनी चांगली गोलंदाजीने परिचय दिलाय. कारण बघा पहिला चेंडू होता खोलवर टप्प्याचा फेकला होता, त्यामुळे निश्चितच 2 धावा आल्या त्या काकडवल संघाला आणि काकडवल संघ अतिशय चांगली कामगिरी करतोय. पहिल्या या दिवसामध्ये शेवटच्या दिवसामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये दॉर्ली संघाला परास्त करणारा हा काकडवल संघ, तर तो दॉर्ली संघाचा फलंदाज होता मनोज रसाळ, त्याने सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकली होती. मलंगड विभागाचा मी म्हणेन सर्वोत्कृष्ट फलंदाज. यावेळेस मात्र बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न, महेश दलवी चेंडूला पकडतोय, मात्र चेंडू यावेळेस बघावा लागेल. बॅटकटचा इशारा होता, निश्चितच फलंदाज होता. फलंदाज यावेळेला उत्तम मडवी चेंडूचा पाठलाग केला होता फलंदाजाने, मात्र चेंडू पर्यंत पोहोचू शकला नाहीये. यस, निश्चितच चेंडूची सांगता झाली आहे. विकी पाटील जो दुसरा गोलंदाज आहे प्रेमनाथ एलेवन मोरबी संघाचा मलंगड कडून. हा चेंडू यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका, चांगला प्रॉपर टायमिंग जज केलाय आणि चेंडू मात्र आउट ऑफ पार्क 6 धावांसाठी. निश्चितच बघा वाऱ्याचा वेग आहे, त्या वाऱ्याच्या वेगाने मात्र षटकार बघायला मिळतोय. तर आपण पहिल्या दुसऱ्यामध्ये वारं बघितलं होतं, पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वारे वाहत होते, मात्र यावेळेस वारे वाहतात पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाऱ्याची दिशा आहे, त्यामुळे निश्चितच षटकार गेलाय. पुन्हा एकदा हा चेंडू जबरदस्त चेंडू होता, मात्र समजला नाही या फलंदाजाला आणि निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. तर षटकार हॅट्रिक केली तर अशोक साळवे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या काकडवल संघाला. बघा पारितोषिकाचा वर्षाव केला जातोय, मात्र असं म्हटलं जातंय सांगून गेले तुका पैशाचा नाद करू नका. मात्र आपले ग्रामीणचे खेळाडू आहे, फक्त लक्ष असतं त्यांचं या खेळाकडे. मात्र हा चेंडू फलंदाज बाद, पहिला गडी गारद, पहिलं यश आपल्या पदरी पाडून घेतोय विकी पाटील. चिंचवली गावाचा, ओय चिंचवली गावाचा, येथे खेळतात हजारो सामने, हा मैदान मलंगडाचा, हा मैदान मलंगडाचा, हा मैदान मलंगडाचा. पंकज म्हात्रे, किरण म्हात्रे झालं प्रदर्शन, बिंदास म्हात्रे, विलास डोंगरे करतील संयोजन, दादा करतील संयोजन. आज याची अंबी मलंगड चषक झालं या उद्घाटन, माजी सभापती विलास म्हात्रेने केलं या आयोजन. आज याची अंबी मलंगड चषक झालं. तर निश्चितच अप्रतिम टायटल सॉन्ग आपण ऐकतो आमच्या डीजे मास्टरांच्या माध्यमातून, ज्याने 5 दिवस गेल्या आमच्या प्रेक्षकांच्या मनावरती अधिराज्य गाजवलाय. हिंदी आणि मराठींचा सुरेल संगीत असणारे आमचे आहे ओमसाई डीजे देसाई गावचे आहे नरेश असेल आमचे अत्यंत चांगले डीजे मास्टर. तर पहिला फलंदाज बाद झालाय काकडवल संघाचा, पहिला गडी गारद उत्तम मडवी बॅक टू द प्रव्हिलियन, ज्याने एक षटकार दाखवला होता. 8 डावांची खेळी केली आहे आपल्या संघासाठी. 1 डाऊनचा फलंदाज महेश मडवी जो ऑलराऊंडर प्रदर्शन करणार आहे काकडवल संघाचा एकमेव हुकमी एक्का. तर गोलंदाजीमध्ये फार चांगली कमाई करतोय, तर 3ऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी आलाय. 3रा क्रमांक महत्वाचा असतो क्रिकेटमध्ये, मात्र 3ऱ्या क्रमांकावरती भरती दिली गेली आहे या फलंदाजाला महेश मडवी आला. तर या ठिकाणी विलासभाई म्हात्रे सर्वांचे लाडके यांचं शुभ आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम सर, आपलं हार्दिक स्वागत. आणि हा चेंडू आल्याच मात्र चेंडू सीमा पलीकडे एवं क्वालिटीचा षटकार.
तीन गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करतात. पहिल्यांदा चेंडूची लाईन, दुसऱ्या चेंडूची लाईन आणि तिसऱ्या चेंडूमध्ये हाय फॅक्टर किती आहे. या तीन गोष्टी जर तंतोतंत जुळत असतील तर पंच निश्चितच बोट वरती करतात. मात्र हा चेंडू होता लेग स्टंप सोडून जाणारा चेंडू. पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू फेकलाय नरेश भोईर चेंडूला मात्र सिले मिड ऑफला खेळून काढतोय. फक्त सिंगल आली आहे. या सिंगलने मात्र धावसंख्येला आकार दिला जातोय. कारण पहिला चेंडू फलंदाजाला बीट केला होता, मात्र दुसरा चेंडू आहे त्याच्यावरती एक धाव आली आहे आणि 31 धावा धावपळकावरती बघतोय आपण. तर प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी, प्रचंड प्रतिसाद या स्पर्धेला. कारण स्पर्धा हिंदू मुस्लिम ऐक्य बांधवांची स्पर्धा आपण बघतोय. स्पर्धेतून संदेश दिलाय त्यामुळे निश्चितच प्रेक्षकांची भरपूर गर्दी या मैदानामध्ये आपण बघतोय. 30 धावा धावपळकावरती यावेळेला सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न सफल झाला. नो मॅच स्टँडर्ड, दॅट्स फॉर रन. बघा 35 धावा धावपळकावरती लावल्या, तेवढ्या जलद गतीने धावा लावल्या गेल्यात. या धावपळकावरती हा चेंडू पुन्हा एकदा अक्रॉस दी लाईन केल्याचा प्रयत्न. फलंदाजाचा मात्र फुटबॉलचा वापर नाही. लवकर ओळखलाय फलंदाजाला. कारण ज्याने यावेळेस बघितलं तर रिव्हर्स फटक्याचा वापर केला होता. बघा दुधारी तलवार क्रिकेटमधील सर्वाधिक घातकी फटका. चले तो दुश्मन की गर्दन काटे वरना खुद की गर्दन कट सकती है. मात्र हा चेंडू अतिशय चांगला होता. फुलटा चेंडू कव्हर मधून ड्राईव्ह करतोय महेश दलवी. चेंडूवरती जोराने आला, एकदा बेपटली आहे. ऑन द स्टंप थ्रो पैकी बघा मनगटी ताकदीचा वापर केला, शोल्डरचा वापर केला फलंदाज क्षेत्ररक्षकाने आणि चेंडू मात्र ऑन द स्टंप थ्रो पैकी केली आहे. त्यामुळे निश्चितच एक धाव मिळेल या काकडोल गावदेवी काकडोल संघाला. धावसंख्या मात्र एकने पुढे सरकली आहे. 36 धावा लागल्या धावपळकावरती. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना मोठी धावसंख्येकडे वाटचाल करतोय काकडवाल संघ. हा चेंडू यॉर्क लाईनचा पंचांकडे पुन्हा एकदा अपील केलं होतं, मात्र पुन्हा एकदा लेग बायचा इशारा. क्रिकेटचा नियम क्रमांक 26 नुसार एक धाव मिळतोय. षटक समाप्त होतोय. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. ड्रीम ट्रॉली जाऊ द्या मैदानामध्ये. 3 षटकानंतर या काकडोल संघाची धावसंख्या 37 धावा 36 धावा धावपळकावरती. माझे सभापती विलास मात्रेने केलं या आयोजन. तर आम्ही तुला थोडी विनंती करणार आहे की ज्या वेळेस फायनलचा सामना आहे थोडं कमी वाजवायचं आहे आपण. तर यावेळेस वळतोय सत्कार समारंभाकडे. मात्र यावेळेस सर्वांचे लाडके आणि तरुण तडफदार नेते यावेळेस गणपत शेठ गायकवाड यांचे सुपुत्र वैभव शेठ गायकवाड यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. बघा त्यांच्याकडे वेळ खूप कमी आहे, मात्र आमच्या स्पर्धेला धावती भेट दिली आहे त्याबद्दल आयोजकाकडून त्यांचा आभार मानतोय. तर या ठिकाणी आपण शाल मंडळाचे अध्यक्ष या ठिकाणी बालाराम म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. वैभव शेठ गायकवाड सर्वांचे सुपरिचित या ठिकाणचे स्थानिक आमदार. मी नेहमी सांगत असतो की गणपत शेठ गायकवाड असे एक व्यक्ती आहेत की या मलंगड विभागामध्ये विकास कामं त्यांच्या माध्यमातून फार जलद गतीने झाल्यात. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे या विभागामध्ये जे तिसाई सॅटेलाइट नेटवर्क आहे ते त्यांचं आहे. त्यामुळे निश्चितच सर्वांना सुविधा दिली जाते त्यांच्या माध्यमातून. थँक्यू. तर 37 धावा धावपळकावरती बघतोय. 3 षटकं संपल्या गेल्यात आणि या 3 षटकानंतर मात्र 37 धावा धावपळकावरती. चौथं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज बंटी ठाकूर. याला पाचारण केलं जात आहे मैदानामध्ये बघू शकता. तर आमचे जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून संदेश देतात स्वागत आहे आपलं. आम्ही बघू शकता रायगड जिल्हा क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष साहेब आमचे मुरबी गावचे संदीप पाटील यांचं सुद्धा मगाशी फोन होता आहे स्पर्धेला, त्यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिल्यात. त्याच्यानंतर सुनील पाटील असेल, आमचे भाऊ ठाकूर असेल. तर हा चेंडू जबरदस्त फाटका पॉइंटच्या वरून चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, मात्र क्षेत्ररक्षक घेतोय प्रोटेक्शन दिलंच. एक वीरा माऊली
हॅलो. तर निश्चितच बघा पॉइंटच्या वरून चौकार दाखवलाय, खराब क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. मात्र ज्या महेश अद्यापी मैदानामध्ये फलंदाज आहे किशोर मडवी, ज्याने धावांचा अद्यापर्यंत बघितलं तर 4 चौकार दाखवले त्या फलंदाजाने. अतिशय शांत फलंदाज आहे, शांत डोक्याने फलंदाजी करतोय. हा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय मिड विकेटला. ओंकार पाटील चेंडूवरती आल्यात, मात्र एकच धाव मिळेल. तर विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय गणेशजी भाणेसाहेब यांचं आगमन झालंय. या ठिकाणी आगमन होतंय त्यांचं. हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर चौकार दाखवल्यानंतर मात्र एक धाव एक गोलंदाज बंटी ठाकूर आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. हा चेंडू यावेळेस मात्र बॅट पॅड मधून निघून गेलाय, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि मात्र निर्धाव चेंडू फेकला गेलाय. तर पहिला निर्धाव चेंडू फेकतोय गोलंदाज बंटी ठाकूर, जो 4थं षटक घेऊन आलाय प्रेमणा केल्यावर मुरबी संघाकडून. स्लोवर डिलिव्हरी केली आहे, मात्र चेंडूची लाईन बघावी लागेल. निश्चितच दिस कॉल बी वाईट. पंचांनी यावेळेस मात्र इशारा केलाय, दर्शवलाय आम्हाला. चेंडू काय एक संख्या पुढे सरकली आहे. धावपळकावरती धावा आल्यात आपण बघू शकता. यावेळेस 43 धावा. हा चेंडू बुलेट डिलिव्हरी आहे, चेंडू मात्र हवेत आहे, हवेतून संचार केला चेंडूने आणि चेंडू सीमा पलीकडे U6. बघा सन्माननीय विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय गणेशजी भाणेसाहेब आणि त्यांच्याबरोबर नरेशजी भाणेसाहेब यांचं शुभ आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत आहे आपल्या येणाऱ्या पाहुण्यांचं. हार्दिक हार्दिक स्वागत. बघा पहिल्यांदाच आम्ही स्पर्धा बघतो, एवढी मोठी स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये एवढं मोठं व्यासपीठ असताना सुद्धा जागा कमी पडली आहे या व्यासपीठावरती. तर यश आहे की ज्याने तिसऱ्या पंचाची मागणी केली जाते. मी म्हणेन यश आहे मैदानामध्ये तिसरं पंच जायचं आहे. या स्पर्धेचे सर्व करते विलाजी म्हात्रे साहेब यांचं यश आहे, कारण ज्यांनी आयुष्यामध्ये फक्त माणसं जोडण्याचं काम केलंय, मात्र ते यश मिळालंय. मी म्हणेन विलाजी म्हात्रे साहेब यांना. तर तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा योगेश कुंभारकर याला पाचारण केलं जात आहे. बंटी ठाकूर. तर वसारगावचे सन्माननीय राजेजी वायले साहेब यांचं सुद्धा शुभ आगमन झालंय. तसेच रवी पाटील पोसरी गावचे यांचं सुद्धा आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत आहे आपलं. तर निश्चितच या ठिकाणी आपण बघू शकता आणखीन एक गडी बाद झालाय यावेळेस कागडोल संघाचा. मात्र जो फलंदाज आहे किशोर मडवी मैदानामध्ये अद्याप तळ टोकून आहे, मात्र धावा येताच त्याच्या बॅट मधून. त्यामुळे निश्चितच 4थं षटक मार्गस्थ असताना बंटी ठाकूर याने फलंदाजाला बाद केलाय या षटकामध्ये. हा चेंडू यावेळेस मात्र आल्यास खूप लवकर फटका केल्या. एवल क्वालिटीचा षटकार. रवी म्हात्रे, मंगेश म्हात्रे, चंदू म्हात्रे एक नंबरी. तर पंच
55 धावा लावल्या दापडकावरती. पुन्हा एकदा मोठी धावसंख्या उभी केली आहे या काकडवल संघाने. पहिल्या सत्रामध्ये 4 षटक संपली आहेत आणि या 4 षटकामध्ये 55 धावांचा डोंगर उभा केलाय. मात्र या मैदानावरचा इतिहास आहे. या मैदानावरती प्रेरणा दिल्यावर मुरबी संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये आजच्या दिवसामध्ये 81 धावा कुठल्या होत्या, 84 धावा कुठल्या होत्या. मात्र त्याचा पाठलाग या चिकणगड संघाने केला होता. मात्र तो सामना त्याने शेवटच्या चेंडूवरती गमवावा लागला होता. मात्र मैदानाचा इतिहास आहे की जेव्हा जेव्हा या मैदानामध्ये धावा झाल्या तेव्हा तेव्हा त्या धावांचा पाठलाग, त्या धावांचा डिफेन्स केला गेलाय. मात्र शेवटचं षटक, स्लॉगवरचं षटक, हाणामारीचं षटक, गोलंदाज नरेश भोईर. हा चेंडू चालू कौड करतोय. चेंडू मात्र महेश जलव्याच्या डोक्यावरून पुन्हा एक षटकार. उमेश कुंभारकर, सोमनाथ बुवा होणार परिवर्तन. चंद्रकांत म्हात्रे, प्रदीप म्हात्रे मनात झाले धारण, दादा मनात झाले धारण. आज याची अंबी मलंगडच्या षट झालं या उद्घाटन. माझी सभापती विलास म्हात्रे. तर निश्चितच या ठिकाणी TDC बँकेचे संचालक आणि अंबरनाथ विभागाचे सरचिटणीस सन्माननीय राजेजी पाटील साहेब आणि त्याच्यानंतर आमचे वैभवजी गायकवाड यांचं आगमन झालं होतं. मात्र वेळ कमी आहे, त्याने या स्पर्धेला आपली धावती भेट दिली आहे. त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने त्यांचं सतश आभार. तर बघा पुन्हा एकदा तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. नरेश भोईर याच्यावरती पुन्हा एकदा आक्षेप नोंदवलाय, आक्षेप घेतलाय या गोलंदाजी शैलीवरती. मात्र षटकार टोकलाय पहिल्या चेंडूवरती. तर निश्चितच 4,000 रुपयाचं विकेट हॅट्रिक असो या षटकार हॅट्रिक कोणत्याही फलंदाजाने जर किमया केली गोलंदाज फलंदाज तर त्याच्यासाठी 4,000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. बाजीराव डोंगरे चिंचवलीचे यांच्याकडून 4,000 रुपयाचं पारितोषिक कॅशबॅक आमच्याकडे आलंय. तर या सुवर्ण संधी असणार आहे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार दाखवलाय किशोरने. हा चेंडू तर निश्चितच अत्यंत सुरेख चेंडू होता. मात्र किशोर मडवी याचा विचार केला तर चांगली फलंदाजी दाखवली आहे. पुन्हा एकदा जोरदार फटका. चेंडू मात्र लॉंग ऑनला बीट होत आहे. मुकेश ठाकूर चेंडूवरती थ्रोफेकी केली आहे, खराब थ्रोफेकी. मात्र बॅकअपला नाही आहे, त्यामुळे निश्चितच 2 धावा मिळाल्या. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली आहे आणि अत्यंत चांगली फलंदाजी बघतो आपण. किशोर मडवी 30 धावांवरती खेळतोय त्या यावेळेस चेंडू जागा बनवून केलाय आणि चेंडू मात्र डिफाईन लागला. षटकार तर निश्चितच बघा बाबाजी यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक येतोय. 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारले या फलंदाजाने. तर 5,000 रुपयाचं पारितोषिक मिळालेल्या फलंदाजाला ज्याने सर्व धुमाकूळ घेतल्या निश्चितच. आणि हा चेंडू महेश दळवी चेंडूवरती एकच धाव मिळाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, फलंदाज मात्र तर बघा फलंदाज बाद झाला. किशोर मडवी याने 37 धावांचा योगदान दिलं. जरा जोरदार टाळ्या होत्या या खेळाडूंसाठी ज्याने या मैदानामध्ये धावांचं बीज पेरलं होतं, धावांचा वनवा पेटवला होता. मात्र तो फलंदाज बाद झालाय. ज्या कामासाठी आला होता ते काम मात्र चोखपणे पार पाडलाय. यावेळेस मात्र किशोर मडवी याने मात्र नवीन फलंदाज बळी येतोय मैदानामध्ये. तर अद्याप 70 धावा कुठल्या गेल्यात. या पहिलं सत्र सुरू असताना या षटकातील मला शेवटचा चेंडू असेल नरेश भोईर जो 5वा गोलंदाज ठरला. गोलंदाज प्रेरणा तेलवर मुरबी संघाकडून.
तर शेवटचा चेंडू 70 धावा लावल्या धावपळकावरती आणि फायनलचा सामना. एवढी मोठी धावसंख्या उभी केली आहे. खरं मैदानाच्या बाहेर जर बघितलं तर डोंगर आणि दऱ्याच दिसतात, मात्र यावेळेस ही मोठी धावसंख्या आहे. डोंगरा एवढी मोठी धावसंख्या प्रस्थापित केली आहे या कागडवल संघाने. मात्र ते चेस करेल का? अद्याप एक चेंडूचा खेळ पर्याप्त आहे. या षटकामध्ये फलंदाज झालाय बली. यावेळेस मात्र डावखुरी हाताचा फलंदाज. जर षटकार मारला तर 76 धावा होतील, चौकार मारला तर 74 धावा होतील धावपळकावरती. आणि हा चेंडू बॅटन पॅड मधून निघून गेलाय. सरळ फलंदाज मात्र बीड झालाय आणि षटक समाप्त होतोय. 5 षटकांचा खेळ संपतोय. पहिलं सत्र संपलंय या ठिकाणी आणि पहिलं सत्र सांगतोय नंतर मात्र 70 धावा धावपळकावरती लावल्या गेल्यात. या पहिल्या सत्रामध्ये अतिशय दमदार फलंदाजी केली आहे या कागडवल संघाने. अप्रतिम फलंदाजी मी म्हणेन. किशोर मडवे आणि त्याच्यानंतर महेश असेल त्याने सुद्धा त्याला साथ दिली आहे. चांगली धावसंख्या नोंदवली आहे या पहिल्या सत्राच्या सांगतोय नंतर. थँक्यू डीजे. आपलं स्वागत आहे. आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय. आपण ही स्पर्धा पाहतात HMB ग्रुप प्रस्तुत हिंदू मुस्लिम बांधव ऐक्याची स्पर्धा आणि हा मेगा फायनलचा सामना. मेगा फायनलच्या सामन्यामध्ये 70 धावा कुठल्यात 71 धावांचं लक्ष असणार आहे. प्रेमनाथ एलेवन मुरबी संघासमोर 2 फलंदाज मैदानामध्ये. मात्र ज्या वेळेस 2 फलंदाज मैदानामध्ये जातील त्यावेळेस मात्र आम्ही मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करू. बघा एक समिती स्थापन केली आहे रायगड जिल्ह्यामध्ये. रायगड समालोचक क्रिकेट असोसिएशन जी समिती स्थापन केली आहे त्या समितीचे अध्यक्ष आमचे मुरबी गावचे सन्माननीय संदीप शेठ पाटील, त्याच्यानंतर उपाध्यक्ष असतील महेशदादा म्हात्रे ओवळेगावचे. यांच्या माध्यमातून एक रायगड जिल्ह्यामध्ये समालोचक असोसिएशन जी स्थापना केली आहे गेल्या वर्षी आणि त्याच्या माध्यमातून आज आमच्या समालोचकांना मात्र एक हक्काचं व्यासपीठ निर्माण करून देणारी समिती रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशन. तर मी पुन्हा एकदा जातो आमचे रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सचिव यावेळेस मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी. तो बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश. चलते मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का एक बहुत ही खूबसूरत मुकाबला हम देख पा रहे हैं. सभी प्रतिनिधिगणों का और इस मेहमानों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं. चलते मैदान की तरफ 71 होने की आवश्यकता है इस मैदान के ऊपर. 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर अपने किस्मत को आजमाया था, लेकिन अब तक इस प्रतियोगिता में 30 टीमों का यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से वापसी हो चुकी है. तो अब 2 टीमें मैदान के ऊपर इस श्री मलंगढ़ चषक 2017 के लिए आपस संघर्ष कर रहे हैं. काफी बड़ी ट्रॉफी यहाँ पर 1 लाख की नगद धनराशि आपको और इस ट्रॉफी के लिए काफी बड़ा संघर्ष चलता हुआ. मुरबी के हमारे संदीप पाटिल यदि इस मुकाबले को देख रहे हैं प्रेसिडेंट, तो उनका भी स्वागत करेंगे. हमारे सभी रायगढ़ जितने भी दर्शक इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करेंगे यूट्यूब के माध्यम से. चलेंगे दोस्तों, अंपायर का इशारा हो चुका. 71 होने की आवश्यकता इस प्रतियोगिता में. कुल मिलाकर किशोर मडवी ने 193 रन बनाया, पर सबसे बड़ा स्कोर इस मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी का. तर सुवर्ण संधी असणाऱ्या कागडन संघाला विलासभाई म्हात्रे यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 1018 रुपयाचं पारितोषिक. ओमकार की आज बल्लेबाजी की बात करेंगे तो 2 मुकाबले ओमकार कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जगदीश एक बात पर बिल्कुल हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. जितने भी 2 मुकाबले आज के मुरबी टीम ने जीते वो पहले बल्लेबाजी कर जीते. तो अब टॉस जीतने के बाद जो उन्होंने फैसला किया वो खराब था या भी सही था, उस खराब फैसले के बारे में क्या सवाल में जवाब देगी यहाँ पर मुरबी टीम, क्योंकि टॉस उन्हें जीता था. 2 मुकाबले टॉस हारकर बल्लेबाजी करके मुकाबला उन्हें जीता है, यानी कि सामने वाली टीम को रन चेस नहीं करने दिए उन्होंने. तो आप उन्होंने टॉस जीतकर जो फैसला किया था क्या वो गलत था या सही था, उसका जवाब क्या देगी मुरबी टीम, ये भी फैसला हम कर पाएंगे. काकरवाल टीम ने 70 रन बनाया पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद 37 रनों की पारी के लिए इस समय किशोर मडवी ने जो इस अच्छी बल्लेबाज के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं. राइट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही अच्छी गेंद की विकेटों के पीछे निकल चुके हैं. यहाँ पर किस्मत का चौका मिल सकता है. अंपायर का इशारा यहाँ पर होता हुआ सीधा 4 रन, बल्ले का बाहरी किनारा.
गेंद से दो मुकाबले में ओमकार का यहाँ पर बिल्कुल योगदान नहीं था। अब मौका यहाँ पर चौका लगाया ओमकार ने, पहले मुकाबले छक्का लगाया था ओमकार ने। अब ओमकार का बल्ला यहाँ पर मैदान के ऊपर आग निकल उगलता हुआ। काकरवाल टीम काफी बड़ी टीम है इस प्रतियोगिता में, पूरा तहलका और धूम मचाने टीम मैदान के ऊपर, जो जीत की दावेदार यहाँ पर चैंपियन की दावेदार मानी जाती है। तो देखना क्या काकरवाल टीम इस ट्रॉफी को उठाने में समर्थ होंगे, यहाँ पर सफल होंगे, या फिर मुरबी टीम इस ट्रॉफी को उठाएंगे। जो पहली मर्तबा इस एरिया में खेलने वाले टीम इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे मुरबी टीम को यहाँ पर पारी का पहला प्रगति पर हमारे साथ कई अतिथिगण मैदान के ऊपर हमारे मंच के ऊपर जुट चुके हैं, जिसमें कि हमारे बाबा जी भी, उनका भी स्वागत करके सभी मेहमानों का हम स्वागत करके चलेंगे फिर एक बार क्रिकेट की इस खूबसूरत दुनिया में लौट चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर स्वीप शॉट खेला, जो उनका पसंदीदा शॉट है, सबसे फेवरेट स्ट्रोक ओमकार का, सीधा 4 रन। मुकाबला शानदार गेंदबाज की थी, लेकिन आप यहाँ पर उनको बिल्कुल मौका नहीं दे पा रहे। काफी कड़ी यहाँ पे अंपायर का इशारा होता पर वाइड का इशारा होता। गेंद की लाइन की बात करेंगे तो गेंद की लाइन ऑफ स्टंप से यहाँ पर बाहर भटकती हुई यहाँ पर अंपायर ने उसी बात को अंदाज किया पर, और अंपायर ने अपने पंची जिस प्रकार हवा में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाते हैं, उसी तरह से अंपायर ने आपको दोनों हाथ फैलाकर स्कोरर को बता दे कि गेंद यहाँ पर अतिरिक्त है। अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हो। पारी का पहला ओवर प्रगति पर ठीक शाम के इस समय 4:45 काफी अच्छा माहौल यहाँ पर। बिल्कुल ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं बीच पहाड़ों के बीच में, ये खूबसूरत मैदान और काफी तेज हवा मैदान के अंदर। बैकफुट पर जाकर टैप करने की कोशिश किया पर ओमकार ने, लेकिन समय काफी कम मिला ओमकार को, क्योंकि गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर तब्दीली की यहाँ पर महेश मरवी ने, जो बल्लेबाज को यहाँ पर उनकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानते हुए अब सटीक लाइन से गेंदबाज करने का प्रयास करते। टीम का स्कोर रुका हुआ यहाँ पर 1 अंकों में आता हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। 71 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को चैंपियन ट्रॉफी उठाने के बनाने होंगे मुरबी टीम को। कितनी ताकत है दोनों टीमों में पता चलेगा। अभी भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रहे ओमकार। एक चौका लगाने के बाद 2 गेंदे डॉट भी खेले। इसी के साथ यहाँ पर एक सफल ओवर की समाप्ति होने में अभी भी कुछ शेष गेंदे बची। यहाँ पर 1 गेंद बचे। यहाँ पर अंपायर इशारा करते यहाँ पर अंपायर मनोज गुप्ता, अजीब शेख, उनका भी बहुत बहुत दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करके पिछले 5 दिनों से उन्होंने जो यहाँ पर बखूबी जिम्मेदारी को अपने निभाया पर, कड़ी धूप हो, शाम हो, ठंड हो, ऐसे तीनों माहौल में उन्होंने इस माहौल में नरेश माने, इनकी ओर से कोई भी टीम जीते तो उनके ओर से 2000 का इनाम, ये इनाम होना चाहिए। मजा आएगा यहाँ पर, क्योंकि हैट्रिक के लिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनाम लग रहा है यहाँ पर, नहीं हैट्रिक हो पा रहे यहाँ पर, लेकिन जीतने में टीम को 2000 का इनाम, ये सही इनाम है यहाँ पर, यानी कि दिल के गहराई से इनाम दिया गया यहाँ पर। फुल टॉस गेंद यहाँ पर फिर एक बार लॉब किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद लेकिन दर्शक की भूमिका में, गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। काकरवाल टीम की बात करेंगे तो काकरवाल टीम ने पहले ओवर में 16 रन बनाए थे, उसके तत्पश्चात मुरबी टीम ने 13 रन बनाए पर, यानी कि काकरवाल से अभी भी मुरबी आगे नहीं निकल पा रहे यहाँ पर। ये प्रतियोगिता 30-32 टीमों के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता थी। कई प्रतियोगिता इस मुकाबले में कई खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करके इस मैदान से वापसी कर चुके हैं, लेकिन अब 2 टीमें इस मैदान के जीत की दावेदार मानी जाती है। लेकिन असल में इस श्री मलंगगढ़ चेस 2017 के ट्रॉफी को कौन सी टीम उठाएगी, उसके जवाब मिलेंगे हमें आने वाले कुछ ओवर में। और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ 13 रन, 71 रन की आवश्यकता है। अब बची हुई 4 ओवर, अब जीत के लिए 24 गेंदों में रन बनाने होंगे यहाँ पर 58 रन। अस्किंग रन की बात करेंगे तो प्रति ओवर रन बनाने होंगे आपको 14.50 के अवसर से यहाँ पर रन बनाने होंगे, 14.5 के अवसर से यहाँ पर रन बनाने। जो काकरवाल टीम इस मैदान के ताकत का प्रदर्शन कर रही है और उतना प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर मुरबी टीम। मजा आएगा यहाँ पर मुकाबले में। HMB चषक माफ कीजिए यहाँ पर HMB यानी हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता की मिसाल, मैंने पहले जिक्र किया था कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है नाइट टूर्नामेंट तलोजा की, वो हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल होती है, और उसी की राह पर चलते हुए हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल ये प्रतियोगिता देख पा रही है। कितना बड़ा संदेश ये प्रतियोगिता दे पा रही है यहाँ पर। गेंदबाज का रिदम हरीश दूधकर यहाँ पर अपने रिदम से बिछड़ते हुए, अंपायर का यहाँ पर डेड बॉल का इशारा। अल्पेश डोमरे, इनके ओर से ओमकार के लिए हैट्रिक चौकिया, सिंगल चौके के लिए यहाँ पर नगद इनाम दिया जाएगा 500 रुपए का ओमकार के लिए यहाँ पर। ये देखिए ब्लॉक कॉल के गेंद सम्मान दिया इस गेंद को, बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए फील्डिंग का शानदार मुजाहरा किया यहाँ पर काकरवाल टीम ने।
चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, फील्डिंग का मुजाहरा हो, सभी क्षेत्रों में यहाँ पर काकरवाड़ टीम ने पिछले 5 दिनों से सभी को प्रभावित किया। यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने और उसी परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर यह टीम मेगा फाइनल का सफर तय कर पा रही है। लेकिन क्या ये उनका सफर सफल हो पाएगा या फिर मुरबी टीम उनके इरादे, उनके सपने को बीट करने में कामयाब हो पाएगी? बड़ा मजा आएगा यहाँ पर जब मुकाबले का धीरे धीरे ये समापन होगा, ये मुकाबला अंतिम दौर में आएगा, तब यहाँ पर रूह कांपेगी और दर्शकों को ठंडी में पसीने आएंगे। इतना खतरनाक मुकाबले का अंत हम देख पाएंगे इस मुकाबले में। राइट अप और द विकेट, उल्टा गेंद, फिर एक बार दिशा दी इस गेंद को, केवल तकनीक के सहारे गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन दर्शक की भूमिका में सीधा 6 रन। जिस ओमकार ने 2 मैच में कुछ नहीं किया था, लेकिन उस ओमकार ने अब 3 चौके लगाकर, छक्का लगाकर अपने टीम के लिए तकरीबन 18 रनों की शानदार पारी खेली और 3 गेंदें डॉट भी खेले। यहाँ पर रिकवर किया इस गेंदों को। ओमकार ये ताकत है मुरबी टीम की, एक रायगढ़ के सबसे अच्छे गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में माने जाने बल्लेबाज, ओपन क्रिकेट खेलने वाले ये खिलाड़ी, यहाँ पर एक जबरदस्त खिलाड़ी बीच मैदान पर तैनात ओमकार। राइट अप राउंड ओवर द विकेट, एक और बढ़िया स्ट्रोक, देखिए फाइनल के रिजल्ट में इस गेंद को खेल दिया, लगातार चौके चौकी की बरसात मैदान पर यह बात को साबित कर रही है कि ओमकार की शानदार बल्लेबाजी बीच मैदान पर चलती हुई। DJ Vaibhav in the mix. टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ लगातार 24 के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर प्रतियोगिता खेली जा रही है और ये प्रतियोगिता का अंतिम दिन और अंतिम मुकाबला हम देख पा रहे हैं। देखते देखते 4 दिनों का सफर कैसे कटा पता ही नहीं चला। यहाँ पर 5वें दिन में हम आपके सामने और ये अंतिम मुकाबला। ओमकार का निजी स्कोर की बात करेंगे तो ओमकार ने अब तक 4 चौके लगा, 1 छक्का लगा, 1 भी रन सिंगल डबल से नहीं लिया। पर ये ओमकार की पहचान है कम गेंदों में ज्यादा रन बनाना, जिसे रनों की मशीन कहा जाता है, जिसे जलता अंगार कहा जाता है, वही मशीन रनों के मैदान के ऊपर ओमकार पाटिल। अब काकरवाड़ टीम के कप्तान की परेशानी बढ़ चुकी है पर कदम की कि इस बल्लेबाज को कैसे काबू में लिया जाए, क्योंकि ये शेर अब घायल हो चुका है मैदान के अंदर, उनका बल्ला आग उगल रहा है, तो इस बल्ले को कैसे ठंडा करना है और इस विकेट की तलाश किस प्रकार करनी है। विकेट की तलाश में यहाँ पर गेंदबाज करते हुए बीच मैदान पर फिर एक बार गेंदबाज, लेकिन इस समय हुक किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद और ये तू मैं ये आसान सा कैच बन सकता था। मनोवैज्ञानिक दबाव कितना है यहाँ पर खिलाड़ी के ऊपर, इसका जीता जागता उदाहरण हम देख पा रहे। स्टेज के ऊपर काकरवाड़ के कई समर्थक है, उनकी धड़कनें रुकी थी, सांसें रुकी थी, शायद लगता कि अटैक भी आ सकता था, इतना यहाँ पर एक कैच महत्वपूर्ण था। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव है मैदान के अंदर। हम हमेशा कहते हैं जगदीश की पुलिस के मार से पुलिस का डर ज्यादा होता है, वो डर मैदान पर हम देख पा रहे हैं। हमारे गणेश मात्री भी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे अच्छे लोकप्रिय कमेंट, हमारे अच्छे दोस्त हैं। स्वागत है गणेश मात्री आपका। राइट अराउंड विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, आसानी के साथ इस गेंद को दिशा दी। आप ये घायल शेर और घायल बन चुका है, एक और शानदार छक्का। टीम का स्कोर बनता हुआ 30 रन, 28 रन बना यहाँ पर। ओमकार ने, नरेश बोयर ने सिंगल बनाया और एक वाइट का इजहार की बात करेंगे तो कुल मिलाकर टीम का स्कोर 30 रन, 71 रन की आवश्यकता। क्या ताजुब है देखना, 2 मुकाबले में ओमकार बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन मेगा मैच के मुकाबले ओमकार का बल्ला आग उगलता है पर गेंदबाज को काफी परेशानी यहाँ पर। अरे दुदकर एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस समय परेशानी में यहाँ पर। एक और दिशा दी इस गेंद को, इसका विकेट हल्के हाथों से स्टॉप हैंड से खेला, एक रन पूरा किया दूसरे की कोशिश, लेकिन इनकार के यहाँ पर सही फैसला, शानदार थ्रो ऑन द स्टंप, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, खराब ओवर की समाप्ति हुई। टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन। अब जीत के लिए क्या कुछ बचा है, 18 गेंदें बची है और 40 रन की आवश्यकता। मुकाबला बिल्कुल थोड़ा सा दोनों तरफ चलता मुकाबला आ रहा है। पहले ओवर में रन बने थे 13, लेकिन इस ओवर में काफी खराब गेंदबाज की और लगातार चौके चौके की बरसात की और टीम का स्कोर इस ओवर में काफी बड़ा बन चुका है। अब टीम का स्कोर बनता हुआ 31 रन, यानी कि 18 रन बने इस ओवर से। देखना काकरवाड़ टीम यहाँ पर टीम मीटिंग करते हुए, काकरवाड़ के जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो खिलाड़ी है ध्वज पकड़ते हुए वो काफी नाच रहे हैं वहाँ पर, एंजॉय करें क्रिकेट को, उनका भी स्वागत करेंगे। क्रिकेट में एंजॉय होना चाहिए पर। सभी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करेंगे। जो दर्शक हमें YouTube के माध्यम से, तीसरा केबल के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी मच्छिंद्र पार्टी फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मजा आएगा मुकाबले में। मैंने पहले कहा था कि मुकाबले का अंत काफी खतरनाक होगा, सबकी रूह कांपेगी, सबको ठंडी में पसीना आएंगे, इतना खतरनाक मुकाबला होगा मैदान के अंदर।
क्योंकि दोनों टीमें एक तरफ है काकरवाड़ के जिगरबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ है यहाँ पर मुरबी के जहांबाज खिलाड़ी। और जब जिगरबाज और जहांबाज खिलाड़ी में जब मुकाबला होता है तो मुकाबले के रूह काफी खतरनाक होती है। दोनों टीमों को हमारे बाबा जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों टीमों का हमारे सबके लाडले चहेते सन्मान्य विलास जी मात्रे हमारे आयोजक करता, उनके ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 12-18 गेंदे 40 रन की आवश्यकता। कशमकश हिरतंगेज मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, बढ़िया क्रिकेट मैदान के ऊपर और ओमकार की शानदार पारी इस मैदान के ऊपर तकरीबन 29 रन की शानदार पारी। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में संदीप पवार आते यहाँ पर। ये देखना होगा आप लाइन कहाँ पर है, अंपायर को शक की निगाह से देखा ओमकार ने, क्योंकि जब आप गेंद के जड़ तक पहुंच पाते तो अंपायर आपको अवॉइड नहीं देंगे, क्योंकि आप जड़ तक पहुंच पाए थे यहाँ पर। इसके लिए अंपायर को शक की निगाह से देखने का कुछ फायदा नहीं हुआ। अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल अच्छा करार दिया। बहुत अच्छा अंपायर का किरदार निभाते हुए हमारे मनोज जी गुप्ता और अजीब शेख, ये दो अंपायर यहाँ पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पैनल के अंपायर यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। इस बीच अगली गेंद ये देखिए हल्के हाथों से यहाँ पर केवल दिशा दी इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से ढकेल दिया, इस गेंद को पुश किया, गेंद 1 बॉल सीमा पार, सीधा 4 रन। काफी खतरनाक इरादे ओमकार के मैदान पर। देखा है मैंने तुझे पलट के, हाँ तुमने है बात कोई औरों से हटके। शुक्रिया से ओमकार के इरादे काफी मजबूत, जिनके कारण अपने टीम को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से जीत की उम्मीद की जा सकती है। ओमकार को रोकना अब चुनौती होगी गेंदबाज के लिए, क्योंकि इस ओमकार को रोकना मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर बन सकता है। ओमकार काफी यहाँ पर नशे में, और ये क्रिकेट का नशा ओमकार का। एक और बढ़िया स्ट्रोक, एक और शानदार छक्का। टीम का स्कोर बनता हुआ पर 39 रन। जगदीश ओमकार ऐसा खेल रहा है मैदान के ऊपर मानो जाति दुश्मनी काकरवाड़ टीम की उनसे, इतने अच्छे बल्लेबाजी करे मैदान के ऊपर। 39 रन ओमकार का निजी स्कोर है, टीम का स्कोर है 41 रन। तीसरे अंपायर की मांग यहाँ पर बिल्कुल नहीं, 41 रन यहाँ पर बना है। 39 रन यहाँ पर ओमकार के और टीम का स्कोर बनता हुआ 41। जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा यहाँ पर, बेहरे में से धो डाला। जबरदस्त पारी ओमकार के मैदान पर। एक और बढ़िया स्कोप शॉट खेलने की कोशिश यहाँ पर, खराब फील्डिंग, यानी कि गेंद सीमा पर। एक और शानदार चौका, लेग बाइस के तौर पर किस्मत का चौका। अब किसका दिल बहलेगा किसके आने से, ये भी पता चलेगा मैदान के ऊपर। खराब गेंदबाजी संदीप पवार के यहाँ पर, लगातार चौके छक्के बरसात ओमकार के माध्यम से। बैकवर्ड पर इस समय गेंद को बिल्कुल पंच किया, गेंद जारी है। एक्स्ट्रा कवर के रिजल्ट में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। अब कई समय बाद जो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर मछली की तरह तड़प रहे थे, वो बल्लेबाज को अब मौका मिला, नरेश भोर को मौका मिला। नरेश ने इस मैदान के ऊपर रन बनाए, 126 रन बनाए, लेकिन 193 रन बनाया पर किशोर मडवी ने, जो बाइक की रेस में सबसे टॉप पर है अभी, जिन्होंने 193 रन बनाए प्रतियोगिता में। कुल मिलाकर बढ़िया परफॉर्मेंस रहा उनका इस प्रतियोगिता में। राइट अप उठते विकेट भारत को पार करते आती हुई इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, और यहाँ से वापसी की उम्मीद इस समय काकरवाड़ टीम को। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर, क्या धुन बजा यहाँ पर, किसमें कितना दम है, मजा आएगा यहाँ पर। किसमें कितना दम है, कौन बाजीराव सिंह में यहाँ पर, जो जीता वो सिकंदर मैदान के अंदर। अब जीत के लिए 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। मुकाबला काफी करीब है। जिस नरेश भोयर ने पिछले 2 मुकाबले उन्हीं के बलबूते पर जीते हैं मुरबी टीम ने, वो बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुका है। कुछ समय तक यहाँ पर ठंडी सांस ले यहाँ पर। जगदीश साहब शुक्रिया अदा करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस दिन 5 दिनों से दर्शकों ने हमें जो सहयोग दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रतियोगिता में जितने भी हमारे मेहमान आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
इस प्रतियोगिता में डीजे ने अपना बहुत अच्छा संगीत दिया, इसके लिए प्रशांत का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे अंपायर मनोज गुप्ता, अजीब शेख, उन्होंने शानदार किरदार निभाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कमेंटेटर जगदीश पाटिल, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने यहाँ पर हमारी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी यहाँ पर आयोजककर्ता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बिल्कुल अपना 100% यहाँ पर योगदान देकर प्रतियोगिता को सफल बनाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रतियोगिता में जिन्होंने डेकोरेशन बनाया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 5 दिन हमें बिल्कुल अच्छा सहयोग दिया, उनका भी शुक्रिया। 12 गेंदे 25 रन की आवश्यकता, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे जीटीसी के जिनके माध्यम से ये प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जा रहा है, कल जलपेश बोर का, उनका शुक्रिया। हमारे गणपत सेठ गायकवाड़ विधायक, उनका शुक्रिया, जिनके माध्यम से तीसाई केबल के ऊपर प्रतियोगिता लाइव दिखाई दे जा रहा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे और चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ। अब जीत के लिए समय के बनता हुआ 25 भी गेंदे 12, अब 25 की आवश्यकता। देखना ट्रॉफी का सवाल यहाँ पर, चंबी ट्रॉफी का सवाल यहाँ पर, 1 लाख की ट्रॉफी यहाँ पर, नगद धनराशि और एक खूबसूरत ट्रॉफी यहाँ पर। इस ट्रॉफी के लिए चलता हुआ यहाँ पर ये मुकाबला यहाँ पर 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। ओमकार के इरादे काफी जहरीले मैदान के ऊपर, ओमकार ने मैदान के ऊपर कई छक्के लगा यहाँ पर और कुल मिलाकर 39 रन की पारी के लिए यहाँ पर बीच मैदान के ऊपर ओमकार ने। तो ओमकार आप इस मैदान के ऊपर 11 रन से दूर है 50 पूरे करने में। अब टीम का स्कोर 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। देख शाम के 5 बज चुके, कितनी अच्छी प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, इतनी जल्दी ये प्रतियोगिता समाप्त भी हो पा रही है। कितना कोऑर्डिनेशन था प्रतियोगिता में और कितनी समय की यहाँ पर समय का ध्यान दिया गया इस प्रतियोगिता में। ये आयोजकर्ताओं की विलास जी मात्रे और सभी आयोजक हमारे नीलेश मात्रे, बालाराम मात्रे, राजेश मात्रे, रतन मात्रे, गणेश मात्रे, अविनाश सालवे, योगेश मात्रे, जनार्दन डोंगरे, बिंदास मात्रे, प्रहलाद मात्रे, नाना डोंगरे, अमित चिकनकर और ये चिंचोली के सभी समर्थक और चिंचोली गांव के ग्रामस्थक और हमारे सबके लाडले विलास जी मात्रे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। देखना अब क्या चाल होगी, क्या गहरी साजिश होगी, यहाँ पर क्या रणनीति अपनाएगी काकड़वल टीम इस ओमकार के लिए। यहाँ पर उनके जो तरकश में जो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो देखना है गेंदबाज आते हुए, गेंदबाजी में महेश मडवी, जिनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। इस मुकाबले की बात करेंगे तो ये ओवर मुकाबले का पर्दाफाश करेगा। देखना ये ओवर किस प्रकार फेंका जाएगा, उसके ऊपर मुकाबले का हार जीत का फैसला निर्भर रहेगा। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है। अब ओमकार को वहां पर खिला लगा दिया गया है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आपका अग्रवाल टीम के कदम की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार बल्लेबाजी हो रही है, 1 रन का इजाफा, बची भी 11 गेंदे, अब 24 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। मैंने पहले जिक्र किया था कि मुकाबले का रूह इतना खतरनाक होगा कि दर्शकों को ठंडी में पसीने आएंगे और मुकाबले का इतना खतरनाक अंत होगा कि मैदान के ऊपर ये दोनों टीमें दूसरे के लिए झगड़े की, संघर्ष करेगी इस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि 1 लाख की नगद राशि का सवाल है, ट्रॉफी का सवाल है। क्योंकि इस ट्रॉफी को किसने उठाया, पहला नंबर किसका आया, ये पूछा जाएगा। दूसरे नंबर को कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि भारत की ओर से राकेश शर्मा पहले चांद पर गए, दूसरा पता नहीं यहाँ पर, यानी कि पहले को ज्यादा अहमियत दिए जाते हैं। और यहाँ पर खराब शॉट का सिलेक्शन, अब वापसी की उम्मीद और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। बची भी 10 गेंदे, अब 24 रन की आवश्यकता। गेंदबाज के बिल्कुल शानदार वापसी में तारीफ करूंगा गेंदबाज के महेश मडवी के, जिन्होंने जिस प्रकार इस मुकाबले में जान डाली। यहाँ पर जिस तरह से पहले मुकाबले मुकेश ने 16 रन की शानदार पारी की थी, जिसके बलबूते पर मेगा फाइनल में टीम पहुंच चुकी थी और 12 रन से अडीवली टीम को उन्होंने शिकस्त दी थी। वो मुकेश मैदान से बाहर आते हुए अब बंटी ठाकुर बीच मैदान पर जाते हुए 12 गेंदे में 25 की आवश्यकता थी, अब 10 गेंदे 24 की आवश्यकता। ओमकार इस समय स्ट्राइक ले चुके, यहाँ पर ओमकार के ऊपर होगी अब इस मुकाबले की पूरी जिम्मेदारी। कप्तानी पारी का ओमकार खेल पाएंगे अब तक जिन्होंने अच्छी बल्लेबाज की है। ये देखिए ओमकार ने शॉट को स्वीप शॉट में तब्दील किया, गेंद सीमा पार बिल्कुल जाएगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। गोली की रफ्तार से नॉन स्टॉप, एक और शानदार चौका। थँक्यू। तर या ठिकाणी ज्यांचं आगमन झालंय, ज्यांच्या प्रतीक्षा केली आहे गेल्या 5 दिवसापासून, आम्ही असे सर्वांचे लाडके सन्माननीय
कुणाल शेठ पाटील यांचं आगमन झालं या ठिकाणी आपण बघू शकता. निश्चितच या मंचावरती ज्यांचा 20 तारखेला आम्ही वाढदिवस सेलिब्रेट केला होता, केक कापून या मंचावरती असे सर्वांचे लाडके कुणाल शेठ पाटील यांचं आगमन होत आहे. हार्दिक हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम सर. या आपण व्यासपीठावरती आणि आपला स्थान ग्रहण करा. तो बच्चे भी 9 गेंदे 20 की आवश्यकता. ओमकार के लिए 44 के ऊपर 6 रन दूरी यहाँ पर 50 बनाने में. देखना ओमकार के कप्तानी पर मैदान के ऊपर क्या कुछ रास पर पाएगी. शॉट पेस गेंद, बल्ले का पेस खोला, गेंद सीमा पर, अंपायर का इशारा, शानदार छक्का. इसी के साथ 50 रन पूरे ओमकार के. ओमकार को बल्ला दिखा रहे यहाँ पर. तो इस बीच हमारे कुणाल दादा पाटिल का पर आगमन हो चुका है. सबसे कम उम्र के नगर सेवक इस एरिया के. स्वागत है कुणाल जी आपका इस प्रतियोगिता में, और आपका स्वागत किया छक्का लगाकर, और आपका स्वागत किया 50 रन पूरे कर. स्वागत है आपका कुणाल जी प्रतियोगिता में यहाँ पर. इसी के साथ ओमकार के 50 रन पूरे होते हुए अब समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे, अब मैच 14 रन की आवश्यकता. बड़ा मजा आएगा मुकाबले यहाँ पर. मुकाबले का अंत काफी खतरनाक है. काकरवाल टीम अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओमकार के इरादे काफी मजबूत है, जिनके यहाँ पर रुकाना बिल्कुल मुश्किल है. लाइन देखने होगी यहाँ पर, थोड़ा सा दबाव मनोवैज्ञानिक गेंदबाज के ऊपर आता हुआ एक और अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ. अब बच्ची भी गेंदे 8 और 13 रन की आवश्यकता. 8 गेंदे 13 रन, काफी कमाल का मुकाबला. ओमकार की 50 रन की शानदार पारी मैदान के अंदर. एक और बढ़िया स्ट्रोक फाइनल के रीजन में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर. गेंद यहाँ पर चकमा देती हुई गेंद निकल चुके यहाँ पर फाइनल के रीजन में. तब तक समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरे किए, और ओमकार ने तीसरे रन के लिए भी कॉल किया. देखते देखते 3 रन का इजाफा होता हुआ. ये देखना तू मैं सही वक्त पर सही इनकार किया पर. अब समीकरण बनता हुआ बच्ची भी 7 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता. किसने सोचा था कि मुकाबला इस कगार पर आएगा जहां से दोनों टीम यहाँ पर जीत की दहलीज के ऊपर होगी, और किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां पर दर्शकों की धड़कन तेज करेगा मुकाबला. बच्ची भी 7 गेंदे, अब जीत के लिए 10 रन की आवश्यकता. अब 10 का दम कौन सी टीम दिखाएगी मैदान के अंदर? जो सलमान खान ने दिखाया था वो 10 का दम दिखाना होगा अब काकरवाल टीम को या फिर मुरबी को. बड़ा मुकाबला यहाँ पर, बड़ी प्रतियोगिता, बड़े दर्शक. बहुत ही अच्छी गेंद नहीं कहा जा सकता यहाँ पर. लाइन से भटकते हुए गेंदबाज, 1 रन का अतिरिक्त इजाफा होता हुआ. अब यहाँ से 7 गेंदे बच्चे, 9 रन की आवश्यकता. विकेटों की बात करेंगे तो पहले बल्लेबाज काकरवाल टीम ने 3 विकेटें यहाँ पर कोई है, तो मुरबी टीम ने अब तक यहाँ पर 2 विकेटों का नुकसान किया है. एक और वाइड का इजहार करते हुए, यानी कि इसे कहते हैं बिना पायल बजे घुंघरू. बिना मेहनत के रन बन रहे यहाँ पर, पसीने नहीं बहाने पड़ रहे, किस्मत के आधार पर रन मिल रहे. दबाव है गेंदबाज के ऊपर. अब समीकरण बनता हुआ बच्ची भी 7 गेंदे, अब 8 रन की आवश्यकता. एक तरफा मुकाबला अंतिम दौर में हम देख पा रहे हैं. बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ऐसा, क्योंकि मुकाबला अभी भी रौनक है मैदान के ऊपर. बच्ची भी 7 गेंदे, अब जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता. देखना ओमकार के इरादे कितने मजबूत है यहाँ पर. और इसी के साथ बल्ले का पेस खोला, बंटी के बल्ले से निकलता हुआ इस गेंद के ऊपर लगती हुई मोहर 6 रनों की. अब मुकाबला आसान सा, 6 गेंदे 2 रन की महज आवश्यकता. हैप्पी बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ. बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो
4 गेंदें बची है, 1 रन की आवश्यकता है। यदि विकेट नहीं गिराएगी तो भी मुरबी टीम वहां पर जीत पाएगी, क्योंकि काकरवाल टीम ने 3 विकेटों का नुकसान किया था, मुरबी टीम ने केवल 2 विकेटों का नुकसान किया। टॉस के पास में मुरबी टीम है, तो 4 गेंदें बची है, 1 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ ओमकार ने विनिंग पारी के लिए, कप्तानी पारी के लिए और चैंपियन बन चुके हैं यहाँ पर प्रेमनाथ मुर्बे। दूसरे पायदान पर काकरवाल टीम यहाँ पर। थँक्यू सर. तर बघा स्पर्धा जिंकले यावेळेस प्रेमनाथ एलेवर मुरबी संघाने. मात्र जो आमच्या काकडोल संघाने परफॉर्मन्स दाखवला, अप्रतिम परफॉर्मन्स होता या स्पर्धेमध्ये. सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकली होती. मात्र त्यांना सुद्धा माहिती होतं का हा मोठा संघ आहे, त्यामुळे निश्चितच त्याने चांगले प्रयत्न केले ते आमच्या काकडोल संघाने. तर तिथे आपण थांबा आता. तर श्याम भंडारी यांच्याकडून ओमकार पाटील याच्यासाठी तब्बल 500 रुपयाचं कॅशबॅक आलंय. ओमकार आपण या पण मंचावरती. तर सामनावीराचा पुरस्कार सुद्धा ओमकाराच्या नावावरती निश्चितच जाईल. तर दोन्ही संघ लाईन अप करायचं आपण. ओमकार या पण मंचावरती निश्चितच सामन्यामध्ये अतिशय चांगली केली आहे. तर मुरबी संघ आपण 11 खेळाडू लाईन अप करा इथे मैदानामध्ये. 4 संघ, कोणी संघ असेल, वडवली संघ